इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए और बन सके तो एक सैल्यूट भी करना चाहिए। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अंदर सांसदों और विधायकों के रिश्वतखोरी के मामले पर एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आखिर में वो फैसला क्या सुनाया है वो मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उस कौन से फैसले को आज पलट डाला जो कि जिसका इस्तेमाल कर कर आज तक जो सांसद और विधायक थे वो रिश्वतखोरी के मामले में बचते हुए आ रहे थे। कौन से वो अनुच्छेद थे और वो कौन से विशेष अधिकार थे जिसके चलते आज तक सांसद और विधायक रिश्वतखोरी के मामले में बचते चले आ रहे थे, और इस पर सीजीआई ने क्या कुछ कहा है वो सब मैं आपको बताऊंगी। शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दरअसल आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संसद के अंदर जो भी सांसद और विधायक पैसे लेकर स्पीच देते थे या पैसे लेकर वोट दिया करते थे, और पैसे लेना यानी रिश्वतखोरी, ठीक है, और जो जो सांसद ये रिश्वतखोरी करते थे वो एक अनुच्छेद के बलबूते बच जाया करते थे। ये अनुच्छेद आपका 105 और 194 था जिसके तहत अब तक ये सांसद बच जाया करते थे, इन्हें कोई सजा उस तरीके से नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना वो जरा आप सुनिए। दरअसल जो सांसद और जो विधायक थे सदन के अंदर भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से छूट जाते थे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने आज एक फैसला सुनाया जो कि 1996 में आए फैसले को पलट कर रख देता है। बेंच ने कहा कि विशेष अधिकार के तहत सांसद और विधायकों को ऐसे मामलों में छूट नहीं दी जा सकती जिसमें उसका नाम रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। और साथ ही में आज वो कौन कौन से जज थे मैं आपको वो भी बता देती हूं। कौन कौन से जज थे जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया है और अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की थी जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा शामिल हैं। आज इन 7 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और साथ ही साथ में आज इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है और क्या डीप में कहा गया है और किस कारण जो ये पूरा का पूरा मसला था आज कोर्ट के अंदर क्यों गया, और वो कौन सा केस था जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी पड़ी, वो भी जरा सुनेगा। देखिए, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सांसद और विधायक रिश्वत के मामलों में मुकदमे या सजा से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। जो अब तक वो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते थे और बच जाया करते थे, पतली गली से निकल जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए गए फैसले के बाद रिश्वत के मामले में सांसदों के छूट के मुद्दे पर विचार विमर्श किया, और पिछले फैसले ने सांसदों को उनके संसदीय कर्तव्यों से संबंधित रिश्वत के आरोपों के लिए मुकदमे और सजा से जो छूट थी वो प्रदान कर रखी थी, वो मिली हुई थी। और मौजूदा मामले में इस आरोप से उपजा कि कुछ सांसदों ने 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत ली थी, जो उस वक्त ये मसला उठा था, ठीक है। और न्यायालय ने अब ये साफ कर दिया कि सिर्फ रिश्वत लेने के कृत्य से ही सांसद और विधायक पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं, क्योंकि ये कहा, न्यायालय ने साफ कर दिया कि अगर वो रिश्वत ले रहे हैं तो उन पर आरोप लगेंगे, उन्होंने अपराध किया है। और साथ ही में कई बार ऐसा होता है कि आपने भी सुना होगा कि चलो कोई बंदा पैसे दे रहा है, ले लीजिए, लेकिन उसके बाद करेंगे तो हम अपने मन की, किसी ने हमें वो संसद के अंदर जाकर किसी और को वोट देने के लिए पैसा दे दिया, लेकिन उस पैसे को भी हमने रख लिया, लेकिन हमने वोट अपनी मनमर्जी से दे दिया। तो अगर इस केस में भी कोई सांसद विधायक ऐसा करता है कि वो किसी से पैसे ले लेता है, रिश्वत ले लेता है, और उसके बाद जो वोट है वो अपनी ही मर्जी से करता है, तो उस केस में भी रिश्वतखोरी मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही में
ये कह दिया है कि आप भले ही रिश्वत स्वीकार करने वाले ने इसके बदले में कोई कार्य ना किया हो, पैसे ले लिए, कोई काम नहीं कर रहे आप, कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिश्वत सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करती है। रिश्वतखोरी एक अपराध है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्वत के जवाब में वोट एक निश्चित दिशा में डाला गया है, नहीं डाला गया है। अदालत ने कहा कि रिश्वत का अपराध तभी हो जाता है जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है, बेशक उसके बाद वो काम किया गया हो, नहीं किया गया हो। ये सब अदालत के शब्द हैं, क्योंकि आपने रिश्वत ले ली, समझ लीजिए कि आपने वो पैसा अपने हाथ में ले लिया। जब आपको किसी ने पैसा दिया तो समझ ले आपने भी अपने हाथों को गंदा कर लिया, अपनी छवि को गंदा कर लिया, और अब आप एक अपराधी के समान है, क्योंकि ब्राइबरी एक्सेप्ट करना ही अपने आप में एक अपराध है, गलत चीज है, ठीक है। और दरअसल देखिए, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा ये मसला जब कोर्ट के अंदर किस लिए पहुंचा था वो भी जरा आप सुनिए। आखिर में इसका बैकग्राउंडर क्या है, वो कौन सा केस था जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आज लंबी चौड़ी कार्रवाई की और लंबी चौड़ी बातचीत चली, सब कुछ हुआ। आखिर सुनिए, दरअसल आपको पता होगा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी भाभी जो सीता सोरेन है, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है, जिन्होंने कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी। उसके बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन द्वारा दायर याचिका से उठा था, और साथ ही में जो सीता सोरेन थी, उन्होंने उन पर यह आरोप लगा था कि 2012 में उन्होंने राज्यसभा के अंदर पैसे लेकर वोट दिया है, जिसके बाद उन पर रिश्वत लेने के आरोप लग गए। और अब क्या हुआ कि ये मामला, इस मामले को लेकर सीबीआई की मांग की गई कि सीबीआई इसकी जांच करे, और 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीता सोरेन पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी के अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार का आरोप लगा था, ठीक है। और उसके बाद 2014 में मामले को रद्द करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन ने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया था। ये कहा था क्योंकि उन पर राज्यसभा के अंदर रिश्वत लेकर वोट देने के आरोप लगे थे, तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, जिसने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सीता सोरेन ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले को आधार बनाया था। इससे पहले जो पुराना फैसला 1998 का, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, इससे पहले 1998 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में कहा था कि अनुच्छेद 105(2) और सांसदों को रिश्वत के आरोपों का सामना करने से बचाता है। इस और साथ ही में उस वक्त जो अदालत के अंदर जो 3:2 के उस बहुमत के साथ ये जजों ने फैसला दिया था कि 105 से न केवल मतदान पर लागू होता है 105(2) और बल्कि मतदान से जुड़ी किसी भी चीज पर लागू होता है जिसमें रिश्वत लेना भी शामिल है, जिसने मतदान को प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीता सोरेन ने यही दलील दी थी कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि राजनेता कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने मन की बात कह सके। और जो ये 1998 का फैसला था, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते ही पलट गया, और इस पलटे हुए फैसले के बाद अब जो ये अब तक रिश्वतखोरी सांसदों और विधायकों के लिए अपराध नहीं मानी जाती थी, अब वो अपराध है। और इस पर देखिए सीजीआई ने क्या कुछ कहा है, जरा आप वो भी सुनिए। सीजीआई ने कहा कि रिश्वत लेने पर अपराध साफ हो जाता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वोट या भाषण बाद में दिया गया है या नहीं, अपराध उस समय पूरा हो जाता है जब विधायक रिश्वत लेता है। राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उत्तरदायी हैं। ये पूरा का पूरा आज सीजीआई ने भी ये कहा, और साथ ही में अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि रुपयों के बदले सवाल पूछना, ये कोर्ट करना संसदीय लोकतंत्र के लिए कैंसर जैसा है, उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था। और साथ में उन्होंने ये तक कह डाला कि पैसे लेकर सवाल पूछने पर ना मिलेगा संरक्षण और अब मुकदमा भी चलेगा। उन्होंने ये बात कही कि भैया अब तक जो आप बचते आ रहे थे ना, अब नहीं बचने वाले हो। तो ये समझिए आज पूरा का पूरा जो वोट नोट के बदले वोट दिया जाता था, उस पूरे के पूरे फैसले को
पलट के रख दिया और अब इन चीज़ों पर रोक लगेगी। और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।